सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागाड़, पौड़ी जनपद का सैंजी गांव, भरसार का क्षेत्र और पिंडरी ग्लेशियर के नजदीक का क्षेत्र हमारा पौथी जैसा क्षेत्र, पौसारी क्षेत्र, जो बिल्कुल अंतिम भारत के बिल्कुल सीमांत का क्षेत्र, और देहरादून में भी हमको बहुत बड़ी आपदाओं का इस बार सामना करना पड़ा है। इसमें हमें सभी का सहयोग भी मिला। सेना भी लगातार हमारा सहयोग करती रही जहाँ भी हमको आवश्यकता पड़ी। चाहे माणा का एवलॉन्च भी आया था पिछले वर्ष, उसमें भी चूँकि मैं भी वहाँ पहुँचा था, मैंने देखा था हमारे सेना के जवानों ने बहुत तत्परता से कठिन परिस्थितियों में काम करके, और इस वर्ष भी हरसिल और धराली के आसपास की आपदा में अपनी जान पर खेलकर इस प्रकार से लोगों को बचाने का काम किया। सच में मैं उन सभी सैनिकों को बहुत अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही सेना, नागरिकों, सिविल प्रशासन और तकनीकी विशेषज्ञों भी ऐसी परिस्थितियों में, और इन हिमालयी रेंज हो या देश के कोई भी क्षेत्र हों, उनके बीच में बेहतर संवाद, बेहतर समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और यही कारण है कि आज बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदेश में मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक अनिवार्य रणनीति बन चुकी है। साथियों, हिमालय क्षेत्रों में सीमाओं के आसपास निवास करने वाले हमारे नागरिकों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं अपना सौभाग्य कहूँ कि मैं पैदा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, बड़ा भी सीमांत क्षेत्र में हुआ, और आप सबके साथ जीवन का मैं कहूँ कि प्रारंभ मेरा सेना के साथ हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, सेना के संस्कार, सेना के अनुशासन, ये जो भी आज मैं काम कर पा रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ उनके पास होती हैं, आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और सच में मैं कहूँ कि वो हमारे आँख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना वेश बदलकर घुसपैठ कर रही थी, तो इसकी सबसे पहले सूचना एक गडरिये ने ही दी थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने हमारे सशस्त्र बलों को अपना बहुत भरपूर सहयोग दिया था, जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जा रहा है।